नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। क्रोध नहीं होता तो करुणा का कोई महत्व नहीं होता, और मृत्यु नहीं होती तो जीवन का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही दुख भी अर्थपूर्ण है, उसका भी सार है। वो जगाता है, वो सचेत करता है, वो जागृत रखता है। जिस दिन हमने ये देख लिया कि दुख जगाता है, उस दिन हम दुख का भी हम धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे जगाया। कुंती ने कहा नहीं, प्रभु दुख में आप याद आते हो। दुख जगाता है साथियों, इसलिए कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुद्धदेव ग्रह काउंसिल के राजकुमार, ग्रह काउंसिल के युवराज 6 नवंबर 2023 शाम 4:25 पर मंगल देव की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि बहुत संवेदनशील राशि है। झरनों से रिश्ता व जल वृश्चिक राशि है। ये जल तत्व की राशि है। तर्क और सत्य दोनों इसके बहुत गहरे मूल है। तर्कों पर बात को स्वीकार करते और सत्य होना बहुत जरूरी। सत्य में ही विश्वास करने वाली राशि है। आडंबर से दूर व्यवहारिक जीवन जीना पसंद करती है वृश्चिक राशि। बहुत संवेदनशील राशि है। आप कुछ भी कह दीजिए, जब तक उनके मूल्यों पर वो आप खरा नहीं उतरेंगे, वो आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। यह है वृश्चिक राशि। बचक्र की 8वीं राशि है। शोध, साधना, ऊर्जा, शौर्य, इसमें जिद भी है भाई, एरोगेंट भी है भाई, एग्रेशन भी है। ऐसी पेट्रोलियम, तेल, गैस, खनिज, दुर्घटनाएं, सर्जरी, ये सब वृश्चिक राशि से देखी जाती, क्योंकि अष्टम भाव कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि का है। यह हमारी शरीर की तामसिक ऊर्जा को संतुलित करती है वृश्चिक राशि। और बुधदेव युवराज है। 9 ग्रहों में सबसे युवा है बुधदेव। बुधदेव कम्युनिकेशन स्किल, तर्क क्षमता के कारक बुधदेव है। चंद्रदेव के बाद कोई ज्यादा गतिशील है तो बुधदेव है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में बुधदेव प्रधान ग्रह देवता है, उसकी बुद्धि, सीखने की क्षमता, कार्य के प्रति सतर्कता, भाषा शैली, बोलने का तरीका लिख से अटकर होगा और अद्भुत होगा। बैंकिंग में, शिक्षा में, संचार में, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, लेखन में, कॉमेडी के क्षेत्र में भी, जो स्टैंडिंग कॉमेडी होती है ना, उसमें अद्भुत बुधदेव सहयोग करते हैं। और धन की प्राप्ति उसी से होती है। वैदिक ज्योतिष में बुधदेव को बुद्धि, वाणिज्य, वकील, पत्रकारिता, कथावाचक, एंकरिंग, खेल, संचार, विश्लेषण, त्वचा, विज्ञान, गणित, व्यापार, अनुसंधान, लिखित शब्द वो यात्राओं का प्रतीक माना गया है। शरीर में, नसों में, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र, त्वचा का प्रतीक बुधदेव हरे रंग का प्रतिनिधित्व कर, दिनों में बुधवार का प्रतिनिधित्व। बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार का बदलाव? आपकी संवेदनशील व्यापार, नौकरी, आपकी संवाद शैली, व्यापार, नौकरी, कामकाज, तर्क शक्ति, विश्लेषण के तरीकों में बुधदेव का प्रभाव बढ़ेगा। इसी हिसाब से, क्योंकि आपकी संवाद शैली कैसी है, व्यापार, नौकरी, कामकाज, तर्क शक्ति, विश्लेषण, जो आप तरीका अपनाएंगे। और यह ध्यान रखिएगा कि सत्य में बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि को सत्य का सहारा लेना पड़ेगा इस समय, अन्यथा परेशानी होगी। 12 के 12 राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। तो अपने आप को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। आइए 12 राशियों की बात करते हैं, लेकिन ये जो राशि पहले वो जर्नल होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि बुधदेव आपकी राशि में क्या प्रभाव करेंगे या बुधदेव का प्रभाव आपकी राशि पर क्या रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि अष्टम भाव में संचरण करो। अष्टम भाव यानी पीड़ा का भाव, रहस्य, ट्रांसफॉर्मेशन, अकस्मात घटने वाली घटनाएं, ऑकल्ट साइंस, गोपनीयता और आयु का भाव। मेष राशि वालों को बुधदेव का संचरण अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी। आर्थिक स्थिति बैलेंस रहे, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों, अपने से बड़ों और सहयोगियों से वार्तालाप करते समय भाषा का प्रयोग में विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भावनात्मक उथल पुथल से सावधान रहे और होने वाली किसी भी गलतफहमी को से अपने आप को दूर रखें। नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थल में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष है, प्रतिकूलता है।
कार्यक्षेत्र में किसी तरह का विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। इस समय स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। ये 21 दिन सावधानी के है, वाणी पर संयम रखें। ये 21 दिन बहुत सावधानी है, वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, मानसिक संतुलन नहीं बिगड़े, धैर्य और संयम से निर्णय ले, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें। लेकिन कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति तो होगी, क्योंकि अष्टम भाव अकस्मात धन प्राप्ति का भाव। शोध जांच आधारित गतिविधियों में विशेष सफलता मिलेगी और पैतृक संपत्ति का लाभ, ससुराल पक्ष से भी कुछ न कुछ लाभ मिल सकता है। क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये 21 दिन इस मंत्र का जाप करिए। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा, कष्ट कमाएगा। नमो नारायण। करते हैं बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि में बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि सप्तम भाव में साझेदारी, व्यवसाय, डेली इनकम, वैवाहिक संबंधों का भाव है। बुधदेव का सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में संचरण उत्साह और उमंग में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के प्रति एक अलग तरह से लगाव होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों का आपका विशेष रुझान होगा। कार्य व्यवसाय में आने वाली हर चुनौती का आप डटकर मुकाबला करेंगे और इस अवधि में आप स्वयं को ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। आपकी प्रबंध क्षमताओं के साथ साथ आपके नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। इस अवधि में व्यावसायिक साझेदारी अनुकूल फलदायी रहेगी और उससे भारी मुनाफा मिल सकता है। बुधदेव का यह गोचर आपके लिए कारोबार विस्तार के मौके के लिए काम आएगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत का अनुकूल फल मिलेगा। संचार माध्यम से नौकरी और व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। इससे आप घरेलू जीवन शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा। इसके अलावा अच्छी बात आपके परिवार में जीवन में है कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पार्टनरशिप का व्यवसाय गति पकड़ेगा, साझेदारी से अच्छा तालमेल बना रहेगा और कार्यों में पारदर्शिता बनी रहेगी। नौकरी में यदि आप हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होने के हिसाब से समय उत्तम है और निजी जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी समय आपके लिए ठीक है, लेकिन स्वार्थ पर अंकुश रखना पड़ेगा। रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर रोज सुबह और शाम कष्ट नहीं आए, इसके लिए उत्तम उपाय बता रहा हूं। हर रोज सुबह और शाम लगातार 21 दिन सूर्य उदय से पहले, सूर्यास्त के बाद अपने घर में मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी कपूर डालकर दीपक प्रज्वलित करो, अपने इष्ट के सामने रखिएगा, कष्ट कमाएगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव राशि अधिपति है और बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि छठे भाव में गोचर करे और छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है और छठा भाव रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, नौकरी का, प्रतिस्पर्धा का है, चाचा का घर भी है, ये आर्थिक त्रिकोण भी है। तो थोड़ा सा चाहते कि आर्थिक स्थिति ठीक रहे, ऋण रिपु रोग नहीं बढ़े, तो थोड़ा सा अपनी जो काम करने की गति उस पर लगाम अपने हाथ में रखें, संभल कर काम करें, वरिष्ठ अधिकारियों से संभल कर व्यवहार करें, अपने कार्य क्षेत्र में सचेत होकर चले, व्यर्थ के विवादों से बचे, अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहे, अपना अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे, स्वास्थ्य प्रभावित हो सके, स्किन एलर्जी संबंधी समस्या में तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। बुधदेव का यह संचरण प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उत्तम लाभ देगा। युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन में अद्भुत सफलता मिलेगी, लेकिन गोचर आपके जीवन में भावनात्मक असंतुलन दे सकता है, मानसिक तनाव, विवाद की चिंता का कारण बन सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। लाभ प्राप्ति के लिए चैलेंजेस का सहारा लेना कोई नुकसान नहीं है, चैलेंज होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक सोच, मेहनत और परिश्रम आपको अवश्य धन लाभ दिलाएंगे। मेहनत करिएगा, मिलेगा, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन फॉल्स इल्यूजन्स नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि कामकाज में ली गई यात्राओं से लाभ है, मातृपक्ष ठीक रहेगा, अपने संपर्क सूत्रों से आपको लाभ मिलेगा, माता आपको बहुत सहयोग करेगी। यह 21 दिन सावधानी, लापरवाही नहीं करें, परिवार के साथ झंझट नहीं हो, लापरवाही नहीं हो, इस बात का ध्यान है। जोखिम से दूर रहे, चाहे नौकरी चाहे व्यवसाय। क्या करें? अब नियमित 21 दिन एक गुच्छी पालक ले लीजिए और गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए, बस इतना सा काम जरूर। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाह बुधाय नमः, बुधदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाला बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि पंचम भाव संतान है, बुद्धि है, रचनात्मकता, निजी संबंध है, शिक्षा और पुण्य का भाव है। आपके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, संचार कौशल बहुत अच्छा होगा, आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। इस समय अपने शौक के प्रति झुकाव महसूस करेंगे। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर जाना चाहते, दोनों के लिए अच्छा है, अच्छा मौका मिलेगा। परंतु आर्थिक रूप से किसी गतिविधि में निवेश न करें, और करें तो पारिवारिक सलाह से करें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। संतान से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी।
परंतु निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता नहीं बदली तो गलतफहमियां पैदा होगी। बहुत जरूरी पारदर्शिता, बहुत जरूरी है पवित्रता। तर्क वितर्क वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को स्पष्ट रखना बहुत जरूरी। अपनों से हाइड चीजें करना आपके लिए नुकसान रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि आप लापरवाही नहीं, छोटी मोटी बीमारियों में तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। बुधदेव का ये गोचर युवा और विद्यार्थियों के लिए मनोनुकूल परिवर्तन का संकेत दे रहे। युवा और विद्यार्थी कैरियर और एजुकेशन सफलता के लिए उस संकल्प की भावना बनी रहेगी, सफलता मिलेगी। कामकाज कारोबार को लेकर युवाओं के लिए उत्तम अवसर, लेकिन स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है, कुछ नहीं करे, छोटा सा उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए लगातार 21 दिन प्रातःकाल भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करिएगा। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद यूट्यूब पे चले जाइएगा, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत है, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के 3 पाठ सुन लीजिए, आप कर लीजिएगा, विघ्न बाधा परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव एकादश और दूसरे भाव लाभ और धन भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव, चौथा भाव निजी सुख है, परिवार है, आपकी संपत्ति है, जमीन जायदाद गाड़ी और घर है। आपका पारिवारिक जीवन चतुर्थ भाव है, आपकी माता का भाव चतुर्थ है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक रहेगा। घरेलू जीवन में सुख समृद्धि आएगी, पारिवारिक के साथ खुशनुमा माहौल में रहने का मौका मिलेगा, लेकिन धन खर्च है। परंतु आप अपने शब्दों को सावधानी से उपयोग करें। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी और कलह होने की संभावना है। आप इस गोचर के दौरान नया वाहन खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। बुधदेव का यह संचरण आपके लिए कहीं सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। व्यापारिक मामलों में परिवार का साथ मिलेगा, चलती के सौदों में मुनाफा होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े जातों के लिए विशेष सफलता रहेगी। अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छा समय है। क्या उपाय करें? किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा अनुसार हरे वस्त्र और दक्षिणा का दान दें। गरीब व्यक्ति शहद का दान देना उत्तम रहेगा। बुधवार दिन किन्नर को हरे वस्त्र और दक्षिणा देना उत्तम रहेगा। बुधवार के दिन गरीब को भोजन करना ने भी आपके लिए लाभ का उत्तम संकेत दे रहे। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव बुधदेव का है और तीसरा भाव शास्त्र पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन का भाव है। तो बुधदेव के इस संचरण से आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। यह गोचर नए मित्र बनने और नए लोगों से मिलने की भी संभावना है। आपके जीवन साथी का सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। आपका जीवन थोड़ा सा व्यस्त रहेगा, लेकिन बेहतर होगा। बिजनेस में आपका बेहतर प्रदर्शन आपके बिजनेस को उन्नति के शिखर तक ले जाने में समर्थ होगा। कुछ नवीन परियोजनाओं, नई समझों का लाभ मिलेगा। आपको नए लोगों से मुलाकातें मन को प्रसन्न और प्रफुल्लित करेगी। आपके बिजनेस में उत्पादकता में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, लेखन, काउंसलिंग, एंकर, स्टैंड अप कॉमेडियन के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको आर्थिक सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबारी यात्राओं में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यात्राओं के से आपको धन की बढ़ोतरी होगी। यात्रा अच्छी रहेगी। पिता पक्ष मजबूत होगा। पिता से प्यार और पैसा दोनों ही मिलेगा। घर के वयोवृद्ध सदस्य, गुरुजन और पिता से सलाह और सहयोग दोनों ही प्राप्त होगा और उनकी सलाह से काम करेंगे तो हर क्षेत्र में आप मजबूत होंगे। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। देश विदेश से यात्राओं का योग है। भाई बहनों और दोस्तों से सहायता मिलेगी, लेकिन आपको उनके साथ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा तालमेल अच्छा रखें। क्या उपाय करें? गणपति की पूजा करें। लगातार 21 दिन 11-21 इलायची हर रोज किसी न किसी को आप भेंट जरूर करें। इलायची बांटना जरूरी है। लगातार 21 दिन जो आपकी 5 बांटिए, 7 बांटिए, 11 बांटिए, 21 बांटिए और भगवान गणपति की पूजा करेगा। ओम एकदंताय च विद्महे गौरीसुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री का जाप करते गणपति के श्री चरण में हर रोज हरि दुर्वा अर्पित करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी वृश्चिक राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। दूसरा भाव धन है, वाणी है, बैंक है, स्वाद है, कुटुंब है, बरकत है, बचत है। आपके व्यक्तित्व में विलक्षणता आएगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति की वर्चस्व बढ़ेगा। देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है। प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल होगा। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। ये समय आपके जीवन में नई ऊर्जा शक्ति को लेकर आने वाला है, जिससे आप घरेलू रिश्तों में लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तुला राशि वालों के बुधदेव का वृश्चिक राशि में संचरण अनुकूल समय का संकेत दे रहा है। यह आपकी सभी परेशानी को दूर करेगा। इस समय आपकी संवाद शैली प्रभावशाली होगी। आपकी जो संवाद शैली बहुत प्रभावशाली, वाणी की चतुराई से लाभ मिलेगा और वाणी का किस प्रकार, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें आपको महारत हासिल है।
कहीं आर्थिक लाभ के साथ साथ देश विदेश से व्यापारिक संबंध बनेंगे और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी और कामकाज में थोड़ा परिवर्तन नहीं करे तो अच्छा रहेगा। व्यापार में कोई मोटा रिस्क नहीं ले तो अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी महसूस हो रही है। स्किन प्रॉब्लम को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? अपने से बड़ी माता बहन को कोई न कोई चीज भेंट जरूर करें, जैसे बुआ है, चाची है, ये जरूर करें। और छोटा सा उपाय, और ये कर लेना भाई, हर रोज सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नीचे इस मंत्र का जाप करते शुद्ध देसी घी का दीप जलाए और माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करके 9 गुलाब के पुष्प माई की चरणों में अर्पित करें। माई को बुधवार दिन हरी चुनरी भेंट करना भी उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। लगन भाव आप में आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच है, आपका स्वास्थ्य है। नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समय अच्छा है। साझेदारी कार्य विशेष धन लाभ के संकेत है। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठ मित्रों का पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। परंतु लगन भाव में बुध की उपस्थिति आपके लिए मानसिक कष्ट का संकेत भी दे रही, इसलिए अपने स्वभाव में शांति और संयमित रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। यह अकस्मात घटनाओं का है भाई, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। सोच सकारात्मक नहीं रही तो अत्यधिक आत्मविश्वास लेने का देना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव का लगन भाव में संचरण हर तरफ से कामकाज को लेकर, रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत है, लेकिन परेशानी से मुक्ति भी दिलाएगा। ऐसा भी कारोबारी परेशान से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में जुड़े जातकों को उनके व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अच्छा समय साबित होगा। इस दौरान जो भी करेंगे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पारिवारिक समन्वय और समरसता बनी रहे, अपने क्रोध पर काबू रखें। वैसे पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार से वैचारिक एकता बनी रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और प्यार मिलेगा। आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे। इसके अलावा आपको त्वचा, रक्त आदि संबंधित कुछ चीजें परेशानी का संकेत दे रही। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? जरूरतमंदों को, गरीब निधन व्यक्तियों को भोजन और वस्त्र का दान दीजिएगा। गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाना उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ यदि आप हर रोज सुबह और शाम एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि में बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि 12वें भाव में संचरित, और 12वां भाव विदेश है, पृथकता है, आइसोलेशन है, अस्पताल है, निजी बेड है और व्यय का भाव है। व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। आयात और निर्यात से जुड़े लोगों को व्यापार में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे। नए रोजगार की तलाश करे जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के ऑफर आ सकते हैं या कारोबारी संबंध बन सकते हैं। बुधदेव गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चे अधिक होने की संभावना है। पहले की तुलना पर आप अधिक खर्च अनुभव करेंगे। व्यवसायिक और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। संचार साधनों का भरपूर उपयोग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करेंगे और संचार माध्यम पर धन खर्च आगे चलकर आपको लाभ देगा। नई संचार तकनीक और विशेष रुझान बनाएगा। पारिवारिक सदस्य के साथ मन में आनंद और संतोष के भाव रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग मन को उत्साहित करेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। युवा और छात्रों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से शानदार सफलता का समय है। उपाय क्या करें? हर रोज सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम बू बुधाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित कर दें। ये नियम बना दें, लेकिन तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में अर्पित होती है, लक्ष्मी जी के नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और 11वां भाव लाभ है, आपका सोशल सर्कल है, आय है, बड़े भाई बहन, आपकी इच्छाएं हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य को करने की क्षमता से परिपूर्ण बुधदेव संकेत दे रहे हैं। सामाजिक दायरे में मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। वाद विवाद में सफलता मिलेगी, यानी आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाने का लक्ष्य बना रहे तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। बुधदेव का गोचर आपको विकास के कई अवसर देगा। आपके द्वारा पूर्व में किए गए निवेश इस समय आपको धन लाभ देंगे। नौकरी में आय की एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में लोकप्रियता बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंध महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण रहेंगे। परिवार के बड़े लोगों से रिश्तों में मधुरता आएगी और सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। क्या करें? नियम बना दीजिए, लगातार 21 दिन तुलसी मैया में जल चढ़ाने के बाद सुबह दीपक जलाए और शाम को खाली दीपक जलाए। ये जरूर करिएगा। और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि 10वें भाव में गोचर करेंगे और 10वां भाव कर्म स्थान है।
नए नए विचारों का आदान प्रदान आपको कारोबार में नई दिशा प्रदान करेगा। मनोबल उत्तम रहेगा। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। लेकिन समिति कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। नए कैरियर शुरू करने का अच्छा समय। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दाम्पत्य संबंधों में रिश्ते बेहतर होंगे। पारिवारिक सहयोग में अनुकूलता आएगी। बुधदेव का ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। बुधदेव आपके लिए दशम भाव से गोचर करेंगे, जो आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने पिछले परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपके मान सम्मान और रुतबे में वृद्धि होगी। इस गोचर के दौरान शेयर मार्केट, रियल एस्टेट में किया गया निवेश लाभदायक रहेगा। लेकिन शेयर मार्केट में अनुभव होना बहुत जरूरी। क्या करें? अपने घर में लगातार 21 दिन शुद्ध देसी घी का दीप जलाए सुबह सुबह, और विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ जरूर करें। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार हरी वस्तु गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। और बुधवार को किन्नर को दान और दक्षिणा देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, हायर एजुकेशन है, कंसल्टेंसी है, पिता है, लंबी दूरी की यात्रा है। आपके व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। जो उत्साह, आशावादी विचार से कार्य व्यवसाय में तीव्रता आएगी। कार्यवाही संबंधों का दायरा बढ़ेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में मेहनत कर रहे हैं उन्हें उत्तम अवसर मिलेंगे। प्रयासों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्यों इस समय लिखने पढ़ने की ओर आपका झुकाव अच्छा रहेगा। व्यवसाय शिक्षा संबंधी लंबी यात्राएं का योग है। धर्म के भाव में बुधदेव का संचरण धार्मिक प्रवृत्ति और अच्छे कर्म करने को प्रेरित करेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, कैरियर, कारोबार के लिहाज से बेहतरीन समय रहेगा मीन राशि में। व्यापारी व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस दौरान आप अपनी सोच, कार्यक्षमता, अपनी संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करें। जीवन साथी से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। घरेलू जीवन सुखद और मन को शांति देने वाला होगा। परिवार के साथ कई बार घूमने का योग भी है और धार्मिक यात्राओं का संकेत भी नजर आया। तो बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों के लिए भी। तो मीन राशि वालों लगातार 21 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान गणपति का श्रद्धा पर पंचोपचार पूजन करें। हरि दुर्वा को हल्दी में भिगोकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के चरणों में अर्पित करना लगातार 21 दिन। कष्ट, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। बुधदेव, तो ये था 12 के 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर बुधदेव के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेरे अनुभव के आधार पर। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव दिया नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं
साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।